हाँ जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग। बहुत दिनों बाद सभी का स्वागत है। सिचुएशन बहुत ख़राब है। सीधे काम की बात करते हैं। अपन जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। कल रजिस्टर किया था, बहुत ही दिनों की मशक्क़त के बाद में स्लॉट मिली है सोनीपत में, तो वहाँ जाएंगे। बीच में कहाँ में गायब था, सारी स्टोरी आपको बताएंगे और कुछ अच्छी कुछ बुरी न्यूज़ की बात करेंगे इस वीडियो में। चलो अभी चलते हैं। पहले वैसे 9:30 से 10:30 का मैंने स्लॉट लिया था, तो देखते हैं 9:30 से 10:30 की स्लॉट में हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि यूपी में मेरे एक दो फ्रेंड है, वहाँ पे तो स्लॉट बुक कराने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ हरियाणा में अभी जो रिसेंटली कुछ लोगों ने करवाया था, उनका स्लॉट से काम किया था और उनका बहुत ईजिली हो गया था। तो अपना ईजिली होता है या डिफ़िकल्ट में होता है, ये चलने के बाद ही पता चलेगा। 2 मास्क लगा रखे हैं, इसलिए सांस फूल जाती है। And scary and at case scenarios. Talk to them. Staying home more will help your family stay healthy. Whether it's corona or the pandemic, we shall fight it all. 3-4 दिन से बारिश हो रही है, इस ऐसी वैसी सब बंद हो गया। वहाँ पर 4-5 दिन चले थे, तो यही एक सुकून भरी न्यूज़ है इस बीच में। बाकी सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। उल्टे पुल्टे की बात करते हैं तो चलते चलते कोविड चल रहा है, और कल हमारी छोटी छोटी बुआ जी की डेथ भी हो गई है। ऐसी ही है न्यूज़। और उनका बड़ा लड़का भी वेंटिलेटर पे है। लगभग 20 दिन के बाद में यहाँ से मैं बाहर निकला हूँ घर से, तो सब अजीब अजीब भी लग रहा है। गाड़ी तो मैंने चला दी थी एक बार बीच में, बाकी खुद मैं 20 दिन बाद लिख रहा हूँ और जगह जगह पुलिस हो रखी है। देखो PCR वगैरह। तो ये है फॉरवर्ड प्रोटेस्ट, वैसी की वैसी जमी हुई है, इसमें कोई अंतर नहीं आया कोरोना की वजह से। तो एक मायने में देखो तो गलत चीज़ है कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में भी ये लोग डटे हुए हैं, लेकिन इनकी भी रोजी रोटी और मौत और ज़िंदगी का सवाल है। तो ये इनकी जगह ये सही है और कोरोना की जगह ये गलत है, तो दोनों चीज़ें। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने दोनों साइड के रोड खाली कर दिए हैं, सर्विस लाइन इधर वाली भी और उधर वाली भी। बीच में ये लोग शिफ्ट हो गए, पहले यहाँ पे लगी हुई थी ट्रालियाँ ट्रैक्टर, तो इससे आने जाने वाले जो भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो जो लोग फालतू में बदनाम कर रहे थे कि ये लोग रोक रहे हैं, ये लोग ऐसा नहीं करते यार। किसान लोग इतने बुरे नहीं होते। लगवा लिया, चलता है। तो जरा सा पिंच भर दर्द होता है, और व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, बस थोड़ा सा वैक्सीन आने में लेट हो गया। जो 9:30 से 10:30 का हमारा स्लॉट था वो, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10:30 बजे तो मुझे लग गई। पता नहीं टाइम क्या हो रहा है। हाँ, 10:55 पे लग के मैं बाहर आ गया हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर बैठूंगा वहाँ, तो बैठने की ज़्यादा भीड़ भड़का हो रहा था, तो मैं आ गया उठ के। मतलब कुछ प्रॉब्लम आए तो फटाक से अंदर जाके वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी, वैक्सीनेशन बढ़िया हो रहा है। कोविड शील्ड लगा है मेरे को, ये हाथ थोड़ा भारी हो रहा है हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। ये मैंने आरोग्य सेतु ऐप पे ही रजिस्टर किया था, लेकिन उसमें रजिस्टर करने के बाद में मैसेज नहीं आया था कन्फर्मेशन का। तो फिर जो आपका मोबाइल नंबर है वो कोविन करके जो साइट है उस पर जाके डालेंगे तो वहाँ पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आपको कन्फर्मेशन का मैसेज वगैरह नहीं आ रहा है तो भी वो चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर रजिस्टर हो गया स्लॉट में तो कर लो, पर देखते ही रहना पड़ता है। हम 4 दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, देखते रह रहे थे, तब जाके हमें स्लॉट मिली कल बड़ी मुश्किल से, जो कि 2 मिनट में फुल होगी। मैंने किसी और को भी बोला फ़ोन करके कि आप बुक कर लो, तब तक वो बुक हो चुकी थी। तो ये तो हो गया वैक्सीनेशन। भाई लोग जो नहीं करा रहे हो सब करा लो, और जो नहीं करा पा रहे हो किसी वजह से, यार जिनको नहीं मिल रहा है घर में बैठो प्लीज़, बहुत हालत ख़राब है। अभी जस्ट में जब वैक्सीन लगा रहा था, एक और बुरी खबर मिल गया। हमारा एक 10th क्लास का बेसमेंट नहीं रहा अब। तो सिचुएशन कुल मिला के बहुत ही भयावक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, घर में रहो, मस्त रहो, अच्छी इम्यूनिटी रखो। चलो ये बातें होगी वैक्सीन की। बताता हूँ मैं कि हुआ क्या था। काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे क्यों नहीं था मैं। देखो, एक तो मेरा तो बिजी शेड्यूल हो गया दिल्ली आने के बाद, तो अपना जो टेक्निकल वीडियोस है वो तो जो गाड़ी के साथ जो हो जाता है वही सब बनाता हूँ मैं, तो गाड़ी के साथ कुछ हो नहीं रहा। तो बाकी अगर व्लॉग वगैरह की बात करें तो कहीं हम जा नहीं पा रहे। हमारे कुछ मेडिकल इश्यूज़ हो गए थे, उन्हीं को सॉर्ट आउट करने में हम लगे हुए थे। तो अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और सब ठीक हो गया है। तो खुल के कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, नहीं तो बस इतना सा था। इसी वजह से कुछ व्लॉग वगैरह नहीं आ पा रहा। चलते हैं घर पे।
और यहाँ पे व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि जाते ही टोकन बांट दिए उन्होंने स्लॉट के हिसाब से, मतलब स्लॉट में 9:30 से 10:30 मेरी जैसी स्लॉट थी, तो उसमें कोई भी जाओ। मेरा 29 नंबर का टोकन था। इवन दो इन्होंने यहाँ काफ़ी लंबे टाइम तक एक हॉल में हम लोगों को बिठाया था, लेकिन हॉल खुला हुआ था, खिड़कियाँ विड़कियाँ खोल रखी थी और सब ने मास्क पहन रखे थे। कुछ एक लड़के थे, स्पेशली यंग लड़के थे, वो भाई साहब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उनको, कोई डर नहीं है उनको, बिल्कुल खुले मुँह बात कर रहे थे। तो ऐसे ही लोगों की वजह से फैल रहा है भाई। लोगों यार जो भी सुन रहा हो ना, प्लीज़ यार बहुत हालत ख़राब है, और आप लोग ना ध्यान रखो अपना भी और अपने परिवार वालों का, और ऐसे ही ध्यान रख सकते हो आप, बस थोड़ी सी सावधानी बरत के। अब सिचुएशन नॉर्मल होती तो यहाँ पे देखो ना कितना जाम वाम लगा होता, लेकिन देखो ऐसे ही लोगों की वजह से, ऐसे ही लोगों को मैं बार बार गाली इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही लोगों की वजह से ये देखो रोड सुनसान हो गए और लोग ना बस जेलों में बैठे हुए हैं, घर जेल बन गए, सीधी सी बात है। और ज़रूरी नहीं है कि ये टीका लगा लिया तो मेरे को नहीं होगा और मैं सावधानी ना बरतूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सावधानी उतनी ही बरतनी पड़ेगी क्योंकि टीका लगने के बाद भी, एक कंट्री का एग्जांपल देता हूँ आपको, सीजेल्स करके एक कंट्री है, इंडियन ओशियन में ही एक छोटा सा टापू है। मेरी एक फ्रेंड भी थी एक्चुअली, हम लोगों ने PhD में कुछ साल साथ में पढ़े थे, वहाँ की एक फ्रेंड भी है। उनके कंट्री की पॉपुलेशन शायद 1 लाख या 10 लाख के आसपास इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उस कंट्री में अभी यह हाल है कि उन्होंने 70% लोगों को वैक्सीन लगा दिया है, मतलब 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, लेकिन फिर भी वो टॉप पे है अभी, पता है परसेंटेज में, मतलब जो रेशियो निकालोगे ना आप इन्फेक्टेड से उसका, तो वो टॉप पे है अभी भी। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन आप लगवाओ, मतलब एक वैक्सीन लगवाओ क्योंकि इसका फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, क्योंकि जो लंग्स का जो निमोनिया बन रहा है ना, वो सिम्टम्स बहुत सप्रेस हो जा रहे हैं उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है। और दूसरा एक जो क्लोटिंग का इशू हो रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो क्लोटिंग का इशू भी बहुत कम आ रहा है। इसको पता नहीं क्या चाहिए भाई साहब, मेरे को हो गया दूसरा दिन आज वैक्सीन लगाने के बाद में। कल लगभग 9:45 बजे लगी थी, 11:15 बजे सॉरी, और अभी 8:30-9 बज गया, तो ठीक था। रात को फीवर जैसी फीलिंग आ रही थी तो मैंने तुरंत ही टेबलेट ले ली, तो वो फीवर आई नहीं, लेकिन वो आई है, मतलब टेबलेट की वजह से दिखे नहीं सिम्टम, गर्म नहीं हुई बॉडी, क्योंकि अभी पूरा शरीर टूट गया है। ऐसे थोड़ी बनते हैं, कितनी फर्जी एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग फर्जी, लेकिन बुखार तो असली है। अच्छा 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 अच्छा, ये तेरी दाढ़ी में इतने लंबे बाल के साथ। बज ये दिन की 12, रात को तो मैंने टेबलेट खा ली थी, इस वजह से नहीं आई थी। एक चीज दिखाऊं, ये देखो ये बंदे, तुम्हारा भाई इतने ही दिनों में बूढ़ा हो गया, एकदम से भाई की गुच्छा है। ये वो नहीं होती बकरे की दाढ़ी नीचे वो इतनी सी लटकी रहती है, वो सफेद बालों का गुच्छा ऐसे लटका। एक गुच्छा यहाँ बनने लग गए। हैं? गए हो ठाकुर तो। एक दिन मेरे से पूछ रही है कि तू सही सही बता दे कि अपनी एज कितनी है तेरी। अब तुझे क्या बताऊं, मैं 11th क्लास से ये डाई लगा रहा हूँ और मेरे सफेद ही है 8वीं क्लास से। पेट दबा दो इसके। फिर भी तो फंस गई बुड्ढे के चक्कर में। अरे मेरे मत कर, मेरे दो दुख हो रखे हैं, मेरी पीठ में भी बहुत दर्द हो गया, कल का क्रैम्प आ रखा है। बुखार सही होगी, सुबह से पीठ का दर्द भी खत्म हो गया, इसलिए थोड़ा मेकअप लगाया है एलोवेरा का। तो ये सब था दोस्तों। तो वैक्सीनेशन लगवा लो, और वैक्सीनेशन के जो को भी थोड़ा बहुत बुखार उखार आ रहा है या फिर साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, चिंता मत करो, बीच बीच में टेबलेट लेते रहो। पैरासीटामोल लिए जैसे कि मैंने 2, जिसमें ख़त्म, आज बिल्कुल नॉर्मल हो गया, घूम फिर के भी आया हूँ मैं बाहर। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, जिंदाबाद रहो। चलो टेक केयर, बाय बाय। मेरे साथ साथ पुष्पा भी मज़े ले रही है। मैंने एलोवेरा का लेप लगाया आज, नेचुरल एलोवेरा, और ये बोल रही है इसके 3 देवरानी आने वाली है, 2 एक तो आ चुकी है, एक और आ जाएगी अगले साल। तो उसके चक्कर में ये बोल रही कि मेरी सुंदरता, तो मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ क्योंकि, तो मेरी सुंदरता कम हो जाएगी, तो सुंदरता मेंटेन करने के लिए इसने ये